नमस्कार जी, मैं मंजू। हर रोज़ ही मैं सोचती हूँ कि मैं मई महीने में लगाए जाने वाले फ्लावर्स की लिस्ट बना के बताऊँगी। तो पिछले कई महीनों में मैं वो लिस्ट डाल ही नहीं पाई। अप्रैल की भी, उसके पहले वाले महीनों की भी नहीं डाली। तो मैं मेरे गार्डन में इस टाइम कई सारे जो फ्लावर्स खिले हुए हैं, वीडियोज़ में आपने देखे भी होंगे। तो मैं ये कुछ एक पोट्स उठा के लाई हूँ। तो मई महीने में अभी आप कौन कौन से फ्लावर्स लगा सकते हैं, तो जो मुझे याद हैं 21 तरह के तो आप अभी लगा सकते हैं। और समर में आपके गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स होंगे, और आगे बरसात के टाइम और विंटर से पहले तक जो खिलते रहते हैं। और कुछ एक ऐसे हैं वो विंटर के बाद तक भी खिलते हैं, जैसे कोक्सकोम वगैरह हुए। और इस टाइम लगाने का ये फ़ायदा होता है कि फूल बहुत ही जल्दी जो आना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि पौधे इतने मैच्योर भी नहीं होते, छोटे छोटे उस पे प्लांट्स पे ही फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम भिंडी गर्मियों में लगाते हैं, गर्मी के टाइम जब लगाते हैं तो छोटे से पौधे में ही उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और भिंडी लगना भी स्टार्ट। तो उसी तरह से फूलों के साथ भी ये होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्लाडिया को हम लगाते हैं, तो अगर सही से केयर की जाए उसकी, ग्लाडिया जो ऑल सीजन एनुअल होता है, तो वो 4 या 4.5 महीने में फूल देना स्टार्ट कर देता है। अगर सही मायने में उसे सही टाइम पे ट्रांसप्लांट किया जाए, सही मिट्टी बनी हो, सही पोट हो। तो जैसे कई सारे पौधे ग्लाडिया के लगे हों तो उसको उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और फूल आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाएं तो इतने टाइम में। और अगर इस टाइम आप गर्मी में ग्लाडिया लगाते हैं तो 3 महीने से पहले ही मेरे गार्डन में ग्लाडिया के जो फूल आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने 4 फरवरी को लगाए थे और 2-3 दिन हो गए हैं मेरे वहाँ जो कई गमलों में फूल जो खिल रहे हैं। तो अभी भी एक गमला मैं लाई हूँ, इसमें भी ग्लाडिया का फूल आप देख ही रहे हैं खिल रहा है। तो वो 21 तरह के फूल कौन से हैं, तो मैं हर रोज़ ही, मैंने बताया जैसे कि मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ये बस 2-3 गमले अपने छोटे छोटे उठा के लेके आई हूँ। तो आपने अभी जो लगाने हैं, जो मेरे बहन भाई लगाने के शौकीन हैं गर्मियों के, सर्दियों से पहले तक, कुछ सर्दियों में जैसे बताया, तो नंबर 1 पे हमारा आता है सिलोशिया कोक्सकोम। उसे आप अभी लगा दीजिए। और फिर आपके जो फूल मैंने बताया ना इसके सिलोशिया के, मेरे गार्डन में देखे होंगे, विंटर में भी वही फूल आते हैं। और जैसे अभी बरसात में भी आएंगे, गर्मियों में भी कुछ अभी मेरे आ रहे हैं। तो उनके फूल जब वो लाइफ होने लगती है तो मैं हटा देती हूँ, फिर उन प्लांट्स बड़े होते जाते हैं और अगले सीज़न में भी आते रहते हैं। तो सिलोशिया आप लगा सकते हैं। नंबर 2 पे आप गोमफ्रेना अभी लगा सकते हैं। और ये जो आप गोमफ्रेना देख रहे हैं, बड़े लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं। तो ये मैंने 15 फरवरी को ग्रो किए थे। तो इसमें से ट्रांसप्लांट भी नहीं किए, जितने जितने छोटे छोटे पोट्स में लगाए हैं, 6-6, 7-7 पौधे, तो उन्हीं में फूल आ रहे हैं ये। तो गोमफ्रेना लगा सकते हैं। और नंबर 3 पे आप बालसम लगा सकते हैं। नंबर 4 पे आप कोचिया ग्रो कर सकते हैं। नंबर 5 पे आप 4 o'clock, जिसे कि मिराबिलीज कहा जाता है, तो उसको आप ग्रो कर सकते हैं। नंबर 6 पे आप मोस रोज लगा सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, मोस रोज के सीड भी लगा सकते हैं। तो जो मैंने उगाऊ वेबसाइट से मंगवाए थे, तो वो मेरे 1 महीना 25 दिन उनको हुए सीड सोइंग के, जो 1 महीना 25 दिन के में वो जो उसके फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी दिनों से फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैंने वो उस पर वीडियो बनाया नहीं, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो उसके आप सीड भी लगा सकते हैं। और नंबर 7 पे आप पर्सलेन लगा सकते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं पर्सलेन की। 8 नंबर पे आप कोरियोप्सिस लगा सकते हैं। और 9 नंबर पे आप कोसमोस, मेरे यहाँ की जैसे गर्मी पड़ती है तो वो येलो और ऑरेंज कलर वाले वो लगा सकते हैं। और 10 नंबर पे इचियम लगा सकते हैं। और 11 नंबर पे ऑल सीजन एनुअल ग्लाडिया जो मैंने बताया, तो ग्लाडिया को आप ग्रो कर सकते हैं। और 12 नंबर पे आप सनफ्लावर लगा सकते हैं। और 13 नंबर पे आप हाइमेंथ्रम, जिसे कि थाइमोफिला भी कहा जाता है, वो आप ग्रो कर सकते हैं मई महीने में। और 14 नंबर पे
आप मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। तो मैरीगोल्ड ये देखिए, ये मेरे इसमें मैरीगोल्ड भी लगा हुआ है, और भी कई उसमें गमलों में मैंने लगाए हैं, तो फूल भी आ रहे हैं उनमें। तो मैरीगोल्ड चाहे आप वो लगा दिए, ड्वार्फ वैरायटी वाले होते हैं ना, वो 1.5-2 महीने में खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने बोला ना कि इस टाइम अगर लगाएं तो जल्दी हो जाते हैं। और जिन जगहों में मौसम में ठंडक रहती है, जहाँ जहाँ एक जैसा मौसम रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ठंडक, तो वो फिर दूसरी वैरायटी वाले गेंदा भी लगा सकते हैं। और 15 नंबर पे 15 नंबर पे टिथोनिया लगा सकते हैं। 16 नंबर पे मैक्सिकन पिटूनिया लगा सकते हैं। और 17 नंबर पे समर पॉइंटसिटिया, वाइल्ड पॉइंटसिटिया भी जिसे कहा जाता है, तो वो लगा सकते हैं। ये भी है, मैंने ये ग्रो किए हैं वाइल्ड पॉइंटसिटिया, तो वो ग्रो कर सकते हैं। और 18 नंबर पे आप क्यूबन वाटर कप लगा सकते हैं। और ये जो झाड़ी नुमा प्लांट होता है और ये पीरियड वाला होता है, तो ये आप लगा सकते हैं। और 19 नंबर पे आप जो है अपराजिता क्लिटोरिया, इसे ग्रो कर सकते हैं। 20 नंबर पे 20 नंबर पे आप मॉर्निंग ग्लोरी लगा सकते हैं। और 20 नंबर 1 पे विंका लगा सकते हैं। तो ये गार्डन इतना, ये सीड अलग अलग पोट में, विंटर के तो बहुत सारे आपके जो पोट्स हैं खाली होंगे, तो किसी में विंका डाल दीजिए, किसी में ये गोमफ्रेना डाल दीजिए, किसी में कुछ डाल दीजिए। और ऐसे डालिए कि कुछ कुछ तो ट्रांसप्लांट भी, क्योंकि इस टाइम में गर्मियों में जब हम पौध तैयार करते हैं तो खींच के लगाते हैं, और लगाने के बाद जैसे ग्लाडिया के मैंने ट्रांसप्लांट खूब सारे जैसे किए हैं, तो कुछ मर गए हैं वो खींचने के बाद। जैसे विंटर में हम लगाते हैं तो बड़े पौधे भी हो जाते हैं, फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने हार्डी प्लांट है वो मरते नहीं हैं। पर इस टाइम जब हम खींच के जब हमने पौध तैयार की है, छोटी छोटी पौध है हमारी, और जड़ के साथ खींच के ही मिट्टी में से निकाले जाएंगे, तो वो फिर कोई जो मर जाता है, हालांकि नेट के नीचे रखे हुए हैं, और कोई मेरे चल पड़ते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। खास करके अब इस टाइम जो बहुत ज़्यादा गर्मी है इसकी बात। हाँ, अगर आपका रूट बॉल पूरा मिट्टी वाला बॉल पूरा बना हुआ है, आप रूट्स को वो नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो फिर आप जब मर्जी लगा सकते हैं, फिर नहीं आपके मरेंगे। तो बस यही मुझे आज जानकारी देनी थी, तो आप फिर बिना टाइम गवाए ये सब ग्रो कर सकते हैं। और पानी का ध्यान रखना है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, बस यही सब करना है। और गार्डन की मिट्टी जो आमतौर पे बनानी है, एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, और एक हिस्सा उसमें बारीक सैंड मिला सकते हैं, और एक हिस्सा कोई भी खाद मिलाएं, गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी अगर मिला सकते हैं, तो पत्ते की खाद हो थोड़ी सी वो भी मिला सकते हैं। पत्ते की खाद अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो भी प्लांट्स उसमें खराब नहीं होते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। तो ये मेरा क्यूट सा ग्लाडिया का फ्लावर देख रहे हैं, ये जो 3 महीने से पहले ही खिलना